सर सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सक्सेस के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए होगा प्रीलिम्स से रिलेटेड कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू आपको और केएस जी को जो इस अपॉर्चुनिटी का प्रीलिम्स की तैयारी स्टूडेंट के लिए पहला तो ये है जो मैंने सबसे मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। तो जीएस के लिए आप पीवाईक्यू देखिए, वहाँ से टॉपिक प्रायोरिटाइज कीजिए और उसको पढ़िए। दूसरा करंट अफेयर के लिए आप जैसे मैं तो जो मैगजीन आती है करंट अफेयर की मंथली या ईयरली कंपाइलेशन वो पढ़ता था। दूसरा मॉक टेस्ट लगाता था, 30 से 35 मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें उसका एनालिसिस करो, कहाँ गलतियाँ हो रही है उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, उसको दोबारा पढ़ो, या कैसे किस क्वेश्चन में क्या छोटी से छोटी आप क्या गलती कर रहे हो, किसी को पॉइंट को मिस कर रहे हो या किसी वर्ड को मिस कर रहे हो वो देखो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, उसके अनुसार कैसे आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। दूसरा करंट अफेयर का तो पीवाईक्यू हो गया, दूसरा मॉक टेस्ट हो गया, तीसरा कंपाइलेशन वीडियो देखता था मैं, तो ये करता था। और यही है स्ट्रेटजी मेरी तो प्रीलिम्स के लिए। और सर मेंस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि आफ्टर प्रीलिम्स वो किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, या प्रीलिम्स और मेंस की जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से कंपाइल्ड वे में वो प्रिपेयर करें। स्टार्टिंग में तो आपको जब मतलब आप लगते हो 10 महीने पहले लगते हो तो दोनों की साथ में करनी पड़ेगी। कॉमन सिलेबस है। जब जनवरी या फरवरी आओ, आप अगर प्री में अच्छे हो तो आप मार्च अप्रैल में भी आके प्री पे फोकस कर सकते हो। पहले तो दोनों के साथ करनी पड़ेगी, फिर प्री पे आप फोकस हो जाइए, जहाँ पे प्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस हो जाइए। मेंस का तो सबसे पहला तो मैं यही कहूँगा कि पीवाईक्यू देखिए, वहाँ से थीम्स आइडेंटिफाई किए, 80 to 85% रिपीट होती है करंट अफेयर को छोड़ के जीएस में, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए, उन पे काम कीजिए। और सबसे बड़ा जो मेरे लिए अच्छा फैक्टर रहता है इसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप आंसर राइटिंग करने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि पॉइंट कैसे आपको जनरेट करने हैं, क्या इंट्रो लिखा जा सकता है, क्या कंक्लूजन लिखा जा सकता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए आप। उसके बाद अगर आप आंसर राइटिंग पे जाएंगे तो और आसान रहेगा आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग आप सीधे पहुंचेंगे तो लिखा नहीं जाएगा पूरा आंसर राइटिंग में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरे लिए बहुत एक किफ़ायती रहा, बहुत हेल्प किया मुझे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग में थोड़ा आप किस वे में आंसर लिख रहे हैं उस पे थोड़ा जोर दीजिए, ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे, हेडिंग वगैरह अच्छी रहे, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहे। मेरे मतलब मैंने इतने मेंस दिए तो पहले मेंस में थोड़े कम आने के नंबर यही था कि मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो प्रेजेंटेशन भी थोड़ा अच्छा रखो। राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है पर प्रेजेंटेशन आप को दिख जाए अच्छे लिखे, पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन कीजिए, ये अच्छा रहेगा। ऐसे के लिए जो मेरे लिए अच्छा रहा रहता था ऐसे के लिए, इस बार तो मेरे नंबर कम आए। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड ऐसे की जगह सिंपल ऐसे लिखने की ट्राई कीजिए, मुझे जो सीख मिली है, क्योंकि सेफ खेल पाओगे आप 110 100 क्या 115 खेल पाओगे। कॉम्प्लिकेटेड 140 लेने की जगह मेरे को इस बार 90 मिल गए तो अच्छे से। और एथिक्स के लिए यह है कि कीवर्ड, मैंने इस बार अच्छे नंबर यही आए कि कीवर्ड का बहुत यूज़ किया था, बहुत अच्छे से कीवर्ड और एग्जांपल। और जो बेसिक टर्म्स होती है उनकी जो डेफिनेशन होती है वो अच्छे से याद करो, बेसिक टर्म्स की जो भी क्वालिटीज़ हैं कुछ भी हैं। और सर लास्ट स्टेज आ गई अब इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस मांगता है कि किस तरीके से आप जब पैनल को फेस करें तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करें, और अगर आपको वो सवाल ना आए तो किस तरीके से उसका जवाब दे कि वो उस सिचुएशन में भी अपने आप को कमजोर ना महसूस करें। इंटरव्यू में मैं थोड़ा लकी रहा कि मुझे खान सर जैसे मेंटर मिले थे जिन्होंने टेक्निक्स बताई थी कि कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकते हो, कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आए तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। ये सब खान सर ने बताया था। बहुत सी इनकी टेक्निक्स है, सर्किट ब्रेकर हुआ या इन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा नहीं बात करनी है, बहुत सी टेक्निक बताई। मुझे बहुत अच्छे मेंटर मिले खान सर के जैसे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। दूसरा सर, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए आप, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आप डरिए मत, ये तो है। और सबसे बड़ा, और गलत मत बोलिए इंटरव्यू में यही किया जा सकता है। और सर अब आखिरी सवाल है हमारे केएसजी स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को रखें, और आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए जो एक मोटिवेशन का पार्ट बने। केएसजी स्टूडेंट को इन्वायरमेंट मिल रहा है केएसजी का, तो मेरे लिए तो, मैं तो पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ केएसजी खान सर के साथ। जब मेरा पहला इंटरव्यू था तब हमारा पहला इंटरेक्शन, मेरा पहला मॉक ही केएसजी में था। उसके बाद 1-on-1 रहा मेरे खान सर के साथ, जब भी मेरे को ज़रूरत रही तो कॉल पे अवेलेबल थे। सौरभ है जो भी कॉल पे अवेलेबल था। तो आपको मेंटर मिल चुके हैं अच्छे, आप उनका यूटिलाइजेशन कीजिए और निरंतर पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए अपनी पढ़ाई में। तो मैसेज तो यही है। और कभी भी ज़रूरत रही तो सौरभ है, करंट अफेयर वगैरह मोइंस वगैरह के लिए, अब तो खान सर हैं जो क्लासें लेते हैं अच्छी, तो उन पे आप जुड़े रहिए। तो यही रहेगा, केस जी है हेल्प करता रहता है। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, और आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।